बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं को भी जानना चाहिए कि यदि ये बाधाएं आ रही है तो इन बाधाओं का हल क्या है, इसको कैसे हम पार करें, और ध्यान का फल क्या है, ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा। इस विषय में भी लोगों को विचित्र कल्पनाएं होती है। तो हम पीछे 2 दिन से देख रहे हैं कि ध्यान मतलब अपने स्वरूप में स्थिति, अपने स्वरूप का ज्ञान, ये ध्यान है। फिर अलग अलग स्तर से ध्यान की परिभाषाएं दे दी गई। ये सर्वोच्च स्तर से कहा। दूसरे स्तर से ये कह सकते हैं कि ध्यान मतलब सतत चिंतन करना। महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान की परिभाषा दी, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। प्रत्ययों की एकतानता, प्रत्यय मतलब विचार, वृत्ति, जिसको दूसरी भाषा में कहते हैं सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय वृत्ति प्रवाह मतलब एक ही विषय से संबंधित विचारों का प्रवाह मन में चलता रहे। जैसे नदी प्रवाहमान होती है, उसमें पानी 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 ही होता है, अन्य विषय नहीं, जो शुद्ध नदी है। तो आज्य धारया स्रोतसा समम, भगवान रमण महर्षि यही तुलना करते हैं कि मन की स्थिति कैसी हो। तो जैसे अखंड प्रवाह, अबाधित प्रवाह पानी का होता है, जल का नदी में, तद्वत विचार प्रवाह, और बिना किसी अन्य विषयों की बाधा आए, एक ही विषय, जिस विषय का आप ध्यान करने बैठे हैं उसी विषय के बारे में विचार आए, इसको कहते हैं सजातीय। सेम जाति मतलब सेम विषय, और दूसरे विषय आ रहे हैं बीच बीच में तो उसको बोलते हैं विजातीय। जैसे आप भोजन करने बैठे हैं और बीच में कोई कचरा आ गया, कंकड़ आ गया, तो ये क्या बोलेंगे? विजातीय। जो उस विषय से अन्य विषय है। तो हम बैठे हैं शिव जी का ध्यान करने के लिए, और बीच बीच में धन का ज्ञान हो रहा है या भान हो रहा है, या पुत्र का, पत्नी का, पति का, तो ये क्या बोलेंगे? विजातीय। मतलब 15 विचार भगवान के आए तो एक विचार बीच में संसार का आ गया, तो ये क्या हो गया? विपरीत जाति वाला विषय आ गया, तो विजातीय। और विजातीय विषय आने से रसभंग होता है ना, रसभंग हो जाता है ना। जैसे आप मूंगफली का दाना खाते हो और कोई कड़वा दाना आ गया तो पूरा मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। ऐसे ही हम राम जी का ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, और अचानक कोई घर की समस्या याद आ गई, तो एकदम मन विक्षिप्त हो जाएगा ना, चंचल हो जाएगा। तो ध्यान की सफलता इस बात पर है कि कितनी देर आप उस एक विषय के विचार मेंटेन करके रखते हैं, है ना। और ये सहज संभव होता है यदि आपका उस विषय में प्रेम हो। तो प्रेमास्पद विषय का विचार अखंड हो जाता है ना, दूसरी कोई चीज़ याद ही नहीं आती। किसी को संगीत में यदि रुचि है तो संगीत के विचार, संगीत के बारे में सोचेगा
और उसको उसी में मज़ा आएगा, तो अपने आप क्या हो गया, सजातीय वृत्ति प्रवाह बना कि नहीं। कोई बिजनेसमैन है, उसका वो बिजनेस में इतना मन लगता है कि वो दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाता। लोग कहते ना घर भी नहीं आते, इनको कुछ भान ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सजातीय वृत्ति काम को अनुभव नहीं है, बस अनुभव का जो विषय है वो आत्मा या परमात्मा न होके संसार का है। भोगी व्यक्ति को संसार की वृत्तियों का प्रवाह बनाने में बड़ी आसानी होती है, लेकिन आत्मा के बारे में सोचने के लिए कहा जाए तो नहीं होता। और जो योगी है उसके लिए संसार मुश्किल होता है, बार बार वो लौट के आत्मा में ही आके बैठता है। उसको अन्य विषय बोरिंग लगते हैं, बोरिंग मतलब उबाऊ। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, ये बात हो गई, प्रत्ययों की एकतानता। और ध्यान के पहले बताया धारणा कीजिए, धारणा पहले, फिर ध्यान, फिर समाधि, ऐसा ये क्रम है। तो धारणा का मतलब होता है देशबंध चित्तस्य धारणम, मन को एक जगह टिका दें, मन को एक जगह स्थिर करना, उसका नाम है धारणा। मन को एकाग्र करने का नाम ध्यान है, और मन से विषय का चिंतन करने का नाम ध्यान है। फर्क है धारणा और ध्यान। लोग एकाग्रता को ही ध्यान बोल देते हैं, वो ठीक नहीं है। ध्यान करने के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, है कि नहीं। अब जैसे हम ये प्रवचन कर रहे हैं तो पहले आपको यहाँ एकाग्र करना पड़ेगा मन, और फिर जो जो विचार बताए जा रहे हैं वो आप यदि सुन रहे हैं तो क्या हो गया, वो ध्यान। केवल कोई देख रहा है वक्ता को तो वो एकाग्रता, और विचार नहीं सुन रहा है तो होना चाहिए धारणा और ध्यान। तो आत्मा में क्या करें, एकाग्र करें, फिर आत्म विचार करें। अहम निराकार, अहम असंगः, अहम निर्गुणः, अहम सत् चित आनंदः। अहम से संबंधित जितने शब्द हैं उन शब्दों को मन ही मन याद करके उसका अर्थ अपने में देखें। ये निराकार शब्द का अर्थ आत्मा है। निराकार शब्द का अर्थ जिसका आकार नहीं है वो नहीं है, वो शाब्दिक अर्थ हुआ। असली अर्थ क्या है, आत्मा। जैसे वो पहिया होता है, उसकी सारी ताड़ियाँ कहाँ जाती है, वो हब में जाके मिलती है। ऐसे ये सारे शब्द कहाँ जाके घटित होते हैं, कहाँ जाके अपना अर्थ प्रकट करते हैं, आत्मा में। अब जैसे विष्णु सहस्र नाम है तो 1000 नाम है, उन 1000 नामों का नाम ही एक ही है कि नहीं। नाम चाहे जो हो, वो इंडिकेट किसको कर रहे हैं, एक ही विष्णु। तो ऐसे ही ये सब निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य, निर्विकल्प, निरंजन, यानी सब शब्द हैं। निर्विकारो निराकारो नित्य मुक्तोस्मि निर्मलः। तो निर्मल कौन है, मैं हूँ। निर्विकार कौन है, मैं हूँ, है ना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा, जिसमें विकार नहीं है, जिसमें परिवर्तन नहीं है। पर वो वस्तु कौन सी है, तो बोलो मैं। तो ये शब्दों के सहायता से हम आत्मोन्मुखी हो जाए। अभी बहिर्मुखी है शब्द के माध्यम से, इसलिए ये ध्यान के स्तोत्र सुनने के लिए कहा जाता है। अब सुनिए तो आपका ध्यान किधर जाएगा, अपनी ओर, क्योंकि शब्द में बहुत ताकत है। हाँ, शब्द अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। शब्द बोलते ही आपको उस वस्तु का आकार आपके भीतर में आता है कि नहीं।
तो इसलिए इसको कहते हैं शब्दानुविद्ध समाधि। एक शब्द है, शब्द की सहायता से हम आत्मविचार करें। अब जैसे सच्चित आनंद, ये शब्द बड़ा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो आत्मा का सबसे क्या कहते हैं, पहला परिचय क्या है कि सत है। सत का मतलब होता है अस्तित्व। जब हम आँख बंद करके बैठे तो सबसे पहले ये देखिए कि मेरा अस्तित्व है क्या, और ये सबसे पहले हमको ज्ञात होता है। अहम अस्मि, मैं हूँ, है ना। अच्छा, मैं हूँ। फिर ये भी ज्ञान होता है कि मैं वृत्तियों का ज्ञाता हूँ, वृत्तियाँ आ रही है जा रही है, तो मतलब मैं चेतन हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ। ये दोनों चीज़ें तो समझ में आती है ना, मैं हूँ और मैं चेतन हूँ। क्यों चेतन हूँ? क्योंकि मैं जान रहा हूँ। मैं बैठा हूँ, मैं जान रहा हूँ। मेरा मन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मैं जान रहा हूँ। तो ये जानना तभी संभव है जब आप में चैतन्य हो, कॉन्शसनेस हो। जड़ चीज़ तो न स्वयं को जानती है न अन्य को जानती है। तो सबसे पहले मेरा अस्तित्व है, लेकिन उस अस्तित्व में कोई आकार नहीं है। शरीर को भूल के अपने अस्तित्व को देखना है, तो उसको कहते सत। देन यही सत चेतन भी है, क्योंकि मुझको मेरा भान है कि मैं हूँ, और न मेरा भान अपितु सारे वृत्तियों का भी भान है। श्रद्धा आ रही है या नींद आ रही है या मन चंचल हो रहा है या व्हाटएवर। सूर्य के सामने जैसे यहाँ पे घटने वाली सारी घटनाएं प्रकाशित हो जाती है। कहीं दंगा हो रहा है तो कहीं उत्सव हो रहा है तो कहीं शादी हो रही है तो कहीं। एक सूर्य बिना प्रभावित हुए सबको एक साथ प्रकाशित करता है। ऐसे विचार चाहे जो हो, बढ़िया विचार, घटिया विचार नहीं, सात्विक विचार, दुनिया के विचार, विचारों की ओर ध्यान न दे के ये ध्यान देना है कि ये कौन जान रहा है। ये तो हमने अपने ध्यान को मूव कर दिया, घुमा दिया। कहाँ से? विचार से अपने अहम प्रकाश का। इसलिए वो केनोपनिषद में कहा, प्रतिबोध विदितम मतम अमृत तत्वम ही विंदते। प्रतिबोध विदितम मतलब बोधम बोधम प्रति विदितम। हर वृत्ति के पीछे आत्मा है, हर वृत्ति के बीच में आत्मा है, हर वृत्ति का साक्षी आत्मा है ना। तो ब्रह्म कहाँ विदित होगा, ब्रह्म कहाँ ज्ञात होगा? तो बोले वृत्ति। वृत्ति मानो कि दरवाजा है, द्वार है। केनोपनिषद पर अभी पीछे हमारे प्रवचन हुए थे, उसमें विस्तार से इस पर चिंतन हुआ था कि आत्मा तक पहुँचना है अपने तक, तो दरवाजा क्या है? पहले वृत्तियों को देखें। हम लोग वृत्तियों को भी नहीं देख पाते, वृत्तियों का जो विषय है उसी में भटक जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात। ये विचार आ रहा है ये भान नहीं होता, बल्कि किसका विचार आ रहा है उसी में खो जाते हैं। मित्र का विचार, शत्रु का विचार। तो पहली स्टेप तो ये है कि वृत्तियाँ दिखे मतलब आँख से नहीं, उसका भान हो। उसी को कहते हैं विदितम। ये ब्रह्म कहाँ विदित होता है, आत्मा कहाँ ज्ञात होता है? तो बोले वृत्ति में। वृत्तियाँ तो अनेक है, आती है जाती है, लेकिन मैं सबको जान रहा हूँ। तो ऐसा ये
अपने चित रूप का ध्यान, इसको क्या बोलेंगे, चित रूप का ध्यान। मैं हूँ और मैं जान रहा हूँ। ये जो आनंद है वो इतने जल्दी समझ में आता नहीं, आनंद एस्पेक्ट, आत्मा आनंद रूप है, ये उतने जल्दी क्लिक नहीं होता या। तो उसको छोड़िए, जो जो आत्मा के लक्षण हमको समझ में आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। नहीं तो गीता के 6 अध्याय में भगवान बताते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, फिर लिखते सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। भगवान को इतना मज़ा आ गया, बोले आत्मा में ही आनंद है और वो ध्यान में उसको अनुभव में आता है। तो कहने का अर्थ क्या है, आत्मा के जितने लक्षण हमने श्रवण काल में सुने उसको क्या करें, हम देखें। ये ध्यान है। ध्यान मतलब केवल बैठ जाना ऐसे आँख बंद करके, उसको नहीं कहते, सजग होके देखना है। अच्छा, ध्यान में बाधाएं आती है, 2 बाधाएं सबसे ज़्यादा अनुभव में आती है, लय और विक्षेप। लय मतलब नींद। ध्यान के नाम पर लोग बैठे बैठे सोते हैं, लय हो जाता है। मनोलय या फिर मन का चांचल्य, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है ना। सबको अनुभव होता है ना ये। उसके कारण है, मन का लय क्यों हो रहा है, या तो हम थके हुए हैं, रात की नींद पूरी नहीं हुई है, या उस विषय में रुचि नहीं है। नींद वहीं आती है जहाँ रुचि नहीं होती है ना। बहुत सारे कारण हैं। तो नींद पूरी करके फिर बैठे। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 बजे और 4 बजे, नहीं बोले कहा है ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त आपके लिए निद्रा मुहूर्त है। तो आप 7 बजे भी बैठ सकते हैं, 8 बजे भी। फ्रेश होना चाहिए ना। मैं समय उतना महत्व नहीं है जितना कि आपका। तो ब्रह्म मुहूर्त में करना है तो रात में जल्दी सोना पड़ेगा। और दूसरे चंचलता, अब ये तो समस्या अर्जुन की भी थी, चंचलम ही मन कृष्ण। रजोगुण ज़्यादा होगा तो चंचलता होगी। रजोगुण, राजसिक व्यक्ति शांति से बैठ नहीं सकता, उसको 10 मिनट बैठना भी भारी हो जाता है। इसलिए मैं कल कह रहा था, जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना ध्यान में लाभ होगा। नित्य सत्वस्थ भगवान इसलिए कहते हैं। तो ये बाधाएं आती है। महर्षि पतंजलि जी ने 11 प्रकार की बाधाएं बताई है। व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितानि, एक ऐसा पूरा सूत्र है। बीमारी है ना, कुछ हम बीमार हो जाए तो ध्यान नहीं ठीक से हो पाता। पीठ दर्द हो रही तो पीठ का ही ध्यान होगा, पैर में दर्द है तो पैर का ही ध्यान होगा। तो व्याधि, स्यान, इससे आलस्य, प्रमाद, तो उसका उपाय भी बताया है ना। अंगम अजेयत्वम, एक ये भी बाधा है। अंगों का हिलना डुलना, अंग स्थिर नहीं कर पाना, हाथ पैर हिलाते रहते हैं, या आँख जो है वो ऐसी ऐसी है ना हिलती रहती है। क्या कहते हैं आँख का, वो पुतली, पुतली कहते हैं ना हिंदी में। जो व्यक्ति चंचल होता है वो, लेकिन जो स्थिर है उसकी दृष्टि भी क्या होती है, स्थिर होती है। तो अंग का स्थिर होना, अस्थिर होना ये बाधा है। इसलिए आसन की परिभाषा में बोल दिया उन्होंने, स्थिर सुखम आसनम। 2 चीज़ होनी चाहिए, स्थिरता और सुखरूपता।
तो ये सब चीज़ें जब हम जान के फिर ध्यान करते हैं तो उसमें ज़्यादा फिर लाभ होता है। किसी भी चीज़ में आप देखिए, उसकी जानकारी यदि हो और उसके बाद आप करें तो यश मिलता है, सफलता मिलती है। गीता के 6ठे अध्याय में और उपनिषदों में, इसलिए इसका विस्तार से सारा वर्णन है। अब हम 10 मिनट बैठते हैं। जैसे हमने कहा, धारणा के बाद ध्यान होता है, तो जो हम जप कर रहे हैं ना, जप भी एक तरह की धारणा है। जप भी एकाग्रता का क्या है, अभ्यास है। ये हमारा मन एक ही विषय के ऊपर स्थिर रहे, दूसरे विषय न आए हैं, तो ये एकाग्रता, धारणा। और फिर उसी के बारे में सोचें। तो धारणा के बाद ध्यान। और जब हम चिंतन करते करते उस विषय से एक रूप हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं समाधि। फिर उस विषय में और मुझ में कोई भेद नहीं रहता। आत्मा और मैं एक रूप। फिर जहाँ त्रिपुटी नहीं है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, जहाँ ध्येय ही रह जाता है। जैसे आप नींद में जाते हो तो जब तक नींद लगती नहीं तब तक हम कहते हैं हम सोने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं। नींद लगने के बाद केवल अभाव मात्र रह जाता है, नींद का विषय मात्र रह जाता है। उस विषय और मुझ में कोई अंतर रहता नहीं। उसको कहते हैं समाधि। तो पहले हम जप करें, जप के बाद आत्मविचार करें। आत्मा के संबंध में जो हमने शब्द सुने हैं उसके अर्थ को अपने में देखें। सीधे बैठें, आंख बंद करें, धीरे से दोनों हाथ घुटने पर। मन को एकाग्र करने के लिए कोई भी मंत्र या जप करें, ध्यान, नाम। सतर्क रहें, सावधान, शांति से बैठें। मन में बिल्कुल अशांति या विक्षेप न हो। मैं दृष्टा हूँ, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। असंगोहम 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 पुनः पुनः। सच्चिदानंदरूपोहम अहमेवाहमव्ययः। विचार आत्मा पर प्रभाव नहीं डालते। विचार मुझसे ही निकल रहे हैं, मुझ में ही लीन हो रहे हैं, लेकिन मैं जस का तस। जैसे समुद्र से लहरें निकलती है उसी में विलीन होती है।
अहम में पूर्ण शांति है, किसी भी तरह का उपद्रव आत्मा में नहीं है। चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। शिव रूप है, कल्याण रूप है। मन जब बहुत भटकने लगे तो मंत्र पर ध्यान दे, मंत्र करें, जप करें। आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं या अपने इष्ट का मंत्र कर सकते हैं। श्री राम जय जय राम। शांति शांति शांति। आँख खोल सकते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः।
ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोदावरी के तट पर पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं और उपदेश का विषय आध्यात्मिक प्रश्न है। इस प्रसंग से ये सीखने की बात है कि जंगल में भी व्यक्ति विचार चिंतन कर सकता है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। बुद्धिमान लोगों का समय विचार करने में जाता है। राम जी और लक्ष्मण जी नाराज नहीं है कि हमको जंगल में भेज दिया, शिकायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि शांत मन से बताइए, ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विचार हो रहा है। इसको कहते हैं वाद। वाद प्रवदतामहम गीता में कहा है। 3 तरह की बोलने के तरीके हैं, वितंड, जल्प और वाद। तो वाद मतलब जहाँ पर एक दूसरे से हम शेयर कर रहे हैं विचारों को, उसको कहते हैं वाद। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने कितने प्रश्न पूछे हैं? 5 याद है आपको? पहला क्या है? ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा माया, चौथी भक्ति, ईश्वर और जीव के में। 5 में से 3 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। हो गए ना 3? बोले कौन से 3? माया, ज्ञान और वैराग्य। तो माया समस्या है, उसका उपाय पहले है वैराग्य और फिर वैराग्य से ज्ञान, ये क्रम है। हालांकि भगवान ने माया बताया, फिर ज्ञान बताया और फिर वैराग्य। कहियतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। जिसको किसी भी सिद्धियों में आकर्षण नहीं लगता, और यहाँ सिद्धियों से आप ले लीजिए दुनिया की बड़ी से बड़ी उपलब्धि, इंद्र पद, ब्रह्मा जी का पद। क्योंकि अर्जुन ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला है, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। ये एकदम वैराग्य से निकला हुआ श्लोक है। अर्जुन कहता है नहीं प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता कि यदि मुझको पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए तो मुझको सुख मिलेगा, या सुराणाम इंद्र का राज्य मिल जाए, मैं नहीं देखता कि वहाँ जाके मेरा समाधान हो पाएगा। क्योंकि आप पढ़िए पुराणों को, वहाँ पर भी वही समस्याएं हैं, उच्च लोक में भी, स्वर्ग में, जो यहाँ पर है। आंतरिक बाहर से ठीक है, लेकिन आंतरिक समस्या बिल्कुल वही के वही है जो यहाँ है।
हम लोगों को अभिमान होता है, इंद्र भी उसमें एक्सपर्ट है। इंद्र को भी अभिमान होता है। भगवान ने फिर गोवर्धन लीला करके उसके अभिमान को भंग किया। इंद्र को भी ईर्ष्या होती है। नारद जी तपस्या करते हैं तो ईर्ष्या होती है। प्रजापति को गुस्सा आता है जब शिव जी खड़े नहीं होते। मालूम है, दक्ष प्रजापति की कथा है। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, उनको लगता है हम ही इस दुनिया के मालिक हैं। फिर भगवान कृष्ण ने लीला करके समझाया कि आप केवल एक मंत्री है, प्रधानमंत्री नहीं है। आपको एक डिपार्टमेंट दिया है, दैट्स ऑल। तो देवताओं में वही दोष जो अपने में है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। स्वर्ग में हाई क्लास लग्जूरियस लाइफ है, खाना पीना एकदम बढ़िया है वहाँ। और सबसे बढ़िया बात है कि आप कितना भी खाओ पियो, पेट खराब नहीं होगा। वहाँ कोई रोग नहीं है, इसलिए वहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। न तत्र जरया बिभेति, वहाँ जरा अवस्था नहीं है। ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं। वृद्धावस्था है ही नहीं वहाँ, बताइए। तो बाह्य दृष्टि से अब अमेरिका, लोग कहते हैं पृथ्वी का स्वर्ग क्या है? अमेरिका। तो क्या अमेरिका में समस्या नहीं है? तो मूल बात है, बाहर कितना भी बदले, जब तक भीतर से बदल नहीं होगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विरक्त व्यक्ति देख लेता है कि जो यहाँ है वही वहाँ है। एक कठोपनिषद में एक मंत्र है, इहमूत्र तदमूत्र, है ना। अमूत्र मतलब वो लोग, जो यहाँ है वही वहाँ है। तो वैराग्य का चरम क्या है? बोले हमको कहीं नहीं जाना है। नहीं तो क्या होता है, हमने ये तो देख लिया, अब हमको वो देखना है, ये होता है ना। पिछली बार गर्मियों की छुट्टी में यूरोप देखा, अब इस बार ऑस्ट्रेलिया जाना है। लोग ऐसा अलग अलग। बोले अब हम जाएंगे कहाँ? पीसा की झुकी हुई क्या लीनिंग टावर ऑफ। दूसरे व्यक्ति ने कहा इतने दूर जाने की ज़रूरत नहीं, हमारी बिल्डिंग को देख लो आप। इतना लाखों रुपए खर्च करके आप वो झुका। तो एक चीज़ से वैराग्य, लेकिन अभी और बहुत सारी चीज़ें लिस्ट में हैं जो हमको करनी है। तो बोले इसका मतलब परम विराग नहीं हुआ है। तो परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मण, जिसने परीक्षा कर ली। देखो भगवान बुद्ध ने थोड़ी सी परीक्षा की और उनको वैराग्य आ गया कि नहीं। 4 घटनाएं उन्होंने देखी, 4 लोगों को, और विरक्त। नचिकेता का वैराग्य देखिए। तो यहाँ पर वही वर्णन है, कही तात सो, तृण के समान जो छोड़ दे। और वैराग्य में हेतु आपको कल बताया, विवेक हेतु है। विवेक से वैराग्य आता है, विचार से वैराग्य। ये नहीं कि सब दूर जा जा के हम देखें और फिर उसमें मालूम पड़े कि सुख नहीं है और फिर छोड़ें। ये तो अनंत काल तक चलता ही रहेगा। अब लोगों ने कहा विष मत खाओ, उसमें दोष है, मरण हो जाएगा। नहीं, पहले पहले खा के देखेंगे। ऐसे कैसे मान ले? खा के देख तो ले लोगे, लेकिन बताने के लिए फिर रहोगे नहीं। उधर गड्ढा है, मत जाओ, हम गिर चुके हैं। नहीं नहीं, पहले हम गिरेंगे, उसके बाद फिर। तो विरागी व्यक्ति क्या है? दूसरों के अनुभव से सीख लेता है और विचार से। तो ये वैराग्य की परिभाषा हो गई। अब इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अपने पास समय नहीं। फिर चौथा जो प्रश्न था, ईश्वर और जीव में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर दोहे में है। माया ईसन आप कहो, इसको पढ़ते हैं।
माया ईसन आप कहूँ, माया ईसन जान कहिय सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सी। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की जय। बोले तुम पूछ रहे हो माया ईश्वर और जीव में अंतर क्या है, फर्क क्या है। अब ये तो हम लोगों को भी मालूम है, बहुत फर्क है ईश्वर और जीव में। क्या फर्क है? सबसे पहला फर्क है हम दुखी है, वो तो बड़ा आनंद में है। ये पहला फर्क है। हम समस्याग्रस्त है और वो समस्याएं भेजने वाला है। नहीं नहीं, समस्या भेजने वाला नहीं है, लेकिन कुछ लोग आरोप करते हैं। तो हम समस्याग्रस्त, परेशान, और वो तो कैसा है, प्रसन्न है, ये भेद लगता है। और एक बड़ा भेद है, ईश्वर एक है और जीव अनेक है कि नहीं। भगवान दो तीन नहीं होते। हिंदू धर्म पर जो लोग आरोप करते हैं कि यहाँ मालूम नहीं कितने भगवान हैं, उनको ठीक से मालूम नहीं है हिंदू धर्म। हंसी उड़ाते हैं ना वो, बोले क्या आपके यहाँ इतने भगवान हैं? 33 कोटि। कोटि मतलब होता है प्रकार, 33 करोड़ नहीं होता। आपको सुनाया था ना शायद, कोटि। तो भगवान या ईश्वर एक ही है। यदि दो तीन ईश्वर हो जाएंगे तो आपस में वो लड़ेंगे, बोले मैं सही ईश्वर हूँ, मैं असली हूँ। वो जैसे आता है ना, पौंड्रक राजा था, एक पौंड्रक राजा, वो कृष्ण को कहता था मैं असली कृष्ण हूँ। भागवत में कथा आती है। फिर भगवान को सिद्ध करना पड़ा कि मैं हूँ असली उसको। तो भगवान दो नहीं होते, सत्य दो तीन नहीं होते। तो यहाँ पर कहते हैं कि ईश्वर और जीव में देखो आपको फर्क बताते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं माया ईशन आप कहूँ, जान कहिए सो जीव। बोले जिसको कुछ पता नहीं है, माया क्या है, ईश्वर क्या है और स्वयं कौन है, ये तीनों विषय के बारे में जो अनभिज्ञ है, अज्ञानी है, वो है जीव। इसको न स्वयं का ज्ञान, न ईश्वर का, न ये जगत का, न माया का। मतलब जिसमें खूब अज्ञान भरा हुआ है, या तो अज्ञान है या गलत ज्ञान है, भ्रम है, भ्रम। तो वो जीव महाराज है। जीव, अब वेदांत में इसको क्या बोलते हैं? जीव को अज्ञान उपहित चैतन्य, अविद्या उपहित चैतन्य, ऐसा शब्द है। चैतन्य के आसपास क्या है? अविद्या। अविद्या युक्त चैतन्य जीव है। ये बिल्कुल वेदांतिक परिभाषा। अच्छा, सामान्य परिभाषा क्या है? जीव मतलब जीवति इति जीव, जो जी रहा है, जिसको ये अनुभव हो रहा है कि मैं जी रहा हूँ। सबको है ना जीने का अनुभव। जीने का अनुभव मतलब क्या? मैं सतत बदल रहा हूँ, परिस्थितियों में से गुजर रहा हूँ। कल एक परिस्थिति थी, आज एक, कल और, इसमें से मैं जा रहा हूँ। तो जो जाने वाला है वो कौन? जीव। और ये जो जीने की क्रिया है, इसको बोलते जीवनम। जैसे पढ़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे? पठनम। देखने की क्रिया बोलिए, बोले इतनी संस्कृत नहीं आती हमको। देखना, चलो, दर्शनम। श्रवण की क्रिया श्रवणम, सुनने की क्रिया। सोने की क्रिया शयनम।
कई बार हम श्रवण कुमार होते होते शयन कुमार हो जाते हैं। क्रिया बदल जाती है, सुनने की क्रिया क्यों। तो क्रिया से जुड़ के एक एक नाम होता है, पठनम, गमनम, चलनम, ऐसे ही जीवनम। जीवनम जी रहे हैं हम। तो जिसको ये सतत अनुभव है कि मेरा जन्म हुआ है, फिर मैं बाल अवस्था से गुजरा, फिर तरुण अवस्था से गुजरा, अब मैं प्रौढ़ हूँ, फिर मैं वृद्ध होऊंगा, अभी नहीं हूँ, होने पर भी वो नहीं बोलता या नहीं मानता तो ये जिसको सतत अनुभव है वो है जीव। और जीव में जितना ज्ञान होना चाहिए उतना ज्ञान है नहीं। अनादिकाल से वो अज्ञान में ही जी रहा है। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक वो अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो सब में आता है अज्ञान। चक्षुरुन्मीलितम, ये ना। तो ये तो हो गई जीव की परिभाषा। जीव की परिभाषा ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि अपना ही ये वर्णन है। जीव मतलब कोई और स्वर्ग में कोई बैठा हुआ है उसका वर्णन नहीं है। हम जो यहाँ कुर्सी पे बैठे हुए उसी का वर्णन है जीव। तो ये स्थिति। अच्छा, शिव कौन है? जीव के उल्टा कौन? शिव। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। शिव मतलब शिव, शिव मतलब ईश्वर। ईश्वर का क्या लक्षण? तो बोले बंध मोक्ष प्रद। प्रद मतलब प्रदान करने वाला, बंधन को देने वाला। अब यहाँ बंधन का अर्थ केवल बंधन नहीं है। बंधन का अर्थ हमारे स्वामी जी बताते रहे, सारे भोगों को देने वाला। जीव को अपने कर्मों के अनुसार जो जो भोग चाहिए, जो जो भोग उसको भोगने, वो सब भोग देने वाला कौन? ईश्वर। तो उसमें अच्छे भोग भी है और बुरे भोग भी है। सुख दुख भोग में दोनों आ जाता है। कई बार जो है ना व्यवहार में भोग शब्द ऐसा नेगेटिव अर्थ में आता है। मालूम नहीं कौन से जन्म का कर्म हमको भोगना पड़ रहा है ना। भोगना पड़ रहा है मतलब उस बड़ा शिकायत करता है वो। बट भोग इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव। जब भगवान को आप भोग लगाते हो, अब देखो वहाँ पे भोग शब्द आता है तो अच्छे अर्थ में आता है हाँ। तो हम आनंद का उपभोग कर रहे हैं। तो भोग का सीधा अर्थ होता है भुज्यते, अनुभव करना परिस्थिति का, उसको बोलते भोग। तो सुखद दुखद, अनुकूल प्रतिकूल। तो ये भोग किसने दिए हैं? तो बोले सब ईश्वर ने दिए। क्योंकि जीव जो है वो तो अपने भोग खुद बना नहीं सकता। ही कैन रिसीव ओनली, ही कैन नॉट क्रिएट। ध्यान रखना, हम लोग क्या है? रिसीवर है, केवल लेने वाले हैं। अब ये विषय इतना बड़ा है एक्चुअली। भोग देने वाला भगवान है, जीव नहीं हो सकता। भोक्ता जीव है, भोक्ता। क्योंकि जो करता है वही भोक्ता होता है, जिसने किया है वही भोगेगा। लेकिन वो भोग कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पे अपना वश नहीं है। जैसे कोई चोर है, चोर ने गलती की तो अब उसको दंड भोगना है। तो वो दंड कितना होगा, कहाँ मिलेगा, कैसा होगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो बोले न्यायालय, न्यायाधीश है ना। वो जानता है कि इस अपराध का ये फल। उसकी एक किताब है, कानून की किताब है, पुस्तक है, उस कानूनों को वो जानता है। तो सृष्टि के जो नियम है उन नियमों को जानने वाला ईश्वर है। तो उन नियमों को जोड़ के फिर एक फल हमको मिलता है। लीजिए महाराज, आपने ये किया था, ये लीजिए।
बड़े बड़े लोग भी उस भोग से बच नहीं पाते हैं। भीष्म पितामह जैसे इतने बड़े धर्म सूर्य उनको कहा गया, उनको भी शरशैया पे लेटना पड़ा, क्योंकि उनके हाथ से भी बचपन में एक कर्म हो गया था, किसी क्या पक्षी या कीड़े की आँख में, हाँ बताइए, उनको भोगना पड़ा। वो एक सर्प को उन्होंने फेंक दिया था और वो सर्प किसी झाड़ी में अटक गया, हाँ कांटे में ना, तो वो ऐसी कहानी है। दशरथ जी को पुत्र वियोग भोगना पड़ा, क्योंकि उनके हाथ से वो श्रवण कुमार का मरण हुआ। ये कर्म का फल ऐसा है, सब चीज़ सारे सिस्टम को तोड़ ताड़ के पहुंच जाता है। अब जिसका पुत्र स्वयं परब्रह्म, दशरथ जी का पुत्र राम जी, गुरु वशिष्ठ, इतने बड़े बड़े लोग उनके आसपास हैं, लेकिन फल आया तो असहाय की तरह उनको भोगना पड़ा। युधिष्ठिर आदि पांडव भटकते रहे, बताइए गड़बड़ काम किया उन्होंने कुछ, द्यूत क्रीड़ा इत्यादि, महाभारत को आप पढ़िए। दुर्योधन दुशासन ने जो किया, फिर बढ़िया से उनकी पिटाई हुई बाद में। कर्म करके हम बच के निकल जाए पतली गली से, ऐसा नहीं होता। पहले लोग पतली गली से निकल जाते हैं। ये कर्म ऐसा है, वो ढूंढ लेता है। आप चाहे हिमालय में जाके छिप जाए, वहाँ भी ये भगवान का ऐसा कुछ सिस्टम है। तो फलप्रद बंधप्रद ये ईश्वर है। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्तु आज्ञया, कर्तु मतलब ईश्वरस्य आज्ञया फलम प्राप्यते। फलदाता जीवः नास्ति ईश्वर एव, वयम तो फलभोक्ता। तो इसलिए प्रदान करने वाला। अच्छा, और भगवान केवल लोगों को परेशान करने के लिए नहीं बैठा है, मोक्षप्रद विद्या सहायम ऐसा कहते हैं। भगवान जो है सहायता करने के लिए गुरु को भेजेगा, विद्या को भेजेगा, यदि हमारी वैसी इच्छा हो तो। हाँ, शर्त यह है अपने भीतर वो इच्छा होनी चाहिए। तो दोनों, जैसे कोई दुकान होती है ना, खट्टा मीठा सब होता है, आपकी क्या इच्छा है वो मिलेगा। बंध मोक्ष प्रद सर्वपर, सर्वपर मतलब सबसे ऊपर, ऊपर का ही पर हो गया, सबसे ऊपर बैठा हुआ है। अब कठोपनिषद में बड़ा अच्छा ध्यान करने के लिए श्लोक आया, यच्छेद वांग मनसि प्राज्ञ तद्यच्छेद ज्ञानमात्मनि, या इंद्रियेभ्य परार्थार्थेभ्यश्च परम मन मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धेरात्मा महान पर महत परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुष पर, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कौन किससे ऊपर है? ऊपर का मतलब सूक्ष्म, ऊपर का मतलब 10वीं मंजिल में फिर 11वीं मंजिल में, वो नहीं। ऊपर का अर्थ होता है कि सूक्ष्म। कई बार हम बोलते हैं ना ये बड़े ऊंचे आदमी हैं, ऊंचे का है कि 5 फीट उनकी हाइट है। तो ऊंचे कैसे हो गए? गुणों के कारण, ज्ञान के कारण ऊंचे। तो ऐसे ऊंचाई या ऊपर केवल इस देश में नहीं बल्कि गुणों से। तो इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म समष्टि बुद्धि। अब देखो, समष्टि बुद्धि से सूक्ष्म अव्यक्त, ऐसा सब है क्रम। फिर सबसे सूक्ष्मतम कौन है? तो ईश्वर। ऊर्ध्व मूल मध शाखम, है कि नहीं? ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम ऊपर, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। नारद जी डांटते हैं भगवान को, बोले आपके सिर पे कोई नहीं है,
इसलिए आप जो मन में आता है वो करते हैं। भगवान ने कहा आधा वाक्य तुम्हारा ठीक है, मेरे ऊपर कोई नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं जो मन में आता है वो करता हूँ, जो हितकारी होता है वो करता हूँ। जब उनको बंदर का मुख दे दिया तब नारद जी बोलते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बिल्कुल यही बात है, सर्व पर। सबको थोड़ा थोड़ा अधिकार शासन दिया हुआ है, लेकिन सबका शासक वो है, सर्वनियंता सर्वपर माया प्रेरक शिव। अब ये विषय तो हम पढ़ चुके हैं। माया को प्रेरणा देने वाला प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, माया का वर्णन आया था। तो माया बहुत भारी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का संचालक ईश्वर है। वो हमारे स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी कहते थे हम ईश्वर कौन है, तो बोले मायापति। हम कौन है, तो बोले मायादास। हाँ, तो वो मायापति, श्रीपति, ना बहुत सारे नाम हैं, धीपति। ऐसे बहुत भागवत में एक श्लोक है, धरापति, ऐसे बोलते ना गणपति, गणों का स्वामी है, पंचभूतों का स्वामी है, ये सब माया है। तो माया प्रेरक शिव, उस माया के द्वारा जीवों के जितने भोग हैं उन भोगों को वो बनाता है। देखो अनंत जीव है और अनंत जीवों के अनंत कर्म है। अब उन कर्मों का भोग बनाना है, तो माया ही एक वो वस्तु है जिसके द्वारा अनेक प्रकार के भोग ईश्वर बना के देता है। इसलिए ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि दो चीज़ के लिए बनी हुई है, भोग और अपवर्ग, भोग और मोक्ष। भोगापवर्गार्थाय इयं प्रकृति, ऐसा कहते हैं, कर्मों के भोग भोगने के लिए। अब देखिए इतने परिवार है, सबकी परिस्थिति अलग अलग है, ऐसा क्यों है? कोई किसके कारण भोग रहा है, कोई किसके कारण, कौन सा कर्म किस निमित्त से आता है मालूम नहीं, तो वो ईश्वर के अधीन है। अच्छा, और जो लोग मुमुक्षु है, जो लोग साधक है, उनको वो फिर मोक्ष की भी व्यवस्था करता है। तो दो ही तो चीज़ है, या तो भोग या मोक्ष। तो ईश्वर के अंतर्गत ये दोनों डिपार्टमेंट है, माया के द्वारा वो दोनों बनाता है। अब ये भी माया के अंतर्गत ही है, लेकिन ये माया से छूटने के लिए है कि नहीं? सत्संग श्रवण माया के अंतर्गत ही है, लेकिन ये माया से पार कराता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सपने में कोई शेर है, सपने में शेर की गर्जना हुई, तो शेर तो सपने का है, लेकिन वो उठ गया, तो उठना सही हुआ, उठना सत्य है। मिथ्या शेर के सर्प से, ऐसा क्या, शेर से जाग गया वो। देखो कैसा उदाहरण है। शेर भी मिथ्या था, लेकिन उस मिथ्या शेर ने काम किया कि नहीं? ऐसे ये सब भी मिथ्या है वैसे तो, लेकिन ये आपको मिथ्या, ये मिथ्या है ये समझने में उपयोगी है। समझ में आया? नहीं तो बोलेंगे सभी माया है, तो फिर माया से पार कैसे जाए? बोले उपाय यही है। बड़ा मज़ेदार है ये। मायिक गुरु उस मायिक शिष्य को आत्मा का ज्ञान करा देता है। तो स्वप्न सिंहवत ऐसा उदाहरण दिया। तो इस तरह माया के दो पक्ष है, आपको बताया था, विद्या माया अविद्या माया। विद्या माया ले जाती, देखिए तुलसीदास जी ने वर्णन किया, उभय बीच श्रिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। बहुत सुंदर है, एकदम यहाँ पे फिट होता है। तीनों लोग जा रहे हैं, कौन? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी।
पहले राम जी है, बीच में सीता जी है, पीछे लक्ष्मण जी है। तुलसीदास जी ने तुरंत वो फोटो खींच लिया उसका ऐसा, मोबाइल से नहीं, मन से। और उन्होंने कहा कि ये तीनों जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है मानो कि ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया बैठी है। अब यहाँ कौन सी माया है, विद्या माया है कि अविद्या माया है? तो बोले विद्या माया है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी सीता जी के पीछे हैं। लक्ष्मण जी जीव का प्रतीक है। लक्ष्मण जी जीव का प्रतीक है। लक्ष्मण जी सेवा करते हैं सीता जी की, राम जी की, तो उसका परिणाम क्या होता है? उनको ज्ञान होता है। यहाँ पर माया बाधा नहीं है। ये विद्या माया के पीछे आप चलोगे तो राम जी तक पहुँचोगे, ये अर्थ है। वहाँ सहायिका है। इसलिए लक्ष्मण जी साधक के रूप में फॉलो कर रहे हैं विद्या माया को, तो पहुंच रहे हैं राम जी तक, ऐसा वहाँ उसका अर्थ है। तो माया प्रेरक शिव, तो बस ये दो पंक्ति में ईश्वर और जीव का फर्क बता दिया। अब आखिरी प्रश्न था, क्या भक्ति किसको कहते हैं? अब भगवान को ये विषय बहुत ही प्यारा लगता है। भगवान को सबसे प्रिय विषय क्या है? भक्ति। इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान लोगों को मुक्ति दे देते हैं, लेकिन भक्ति बड़े रेयर लोगों को देते हैं। करहु जेहि दाया, ये अब जो शुरुआत हमने की थी ना, आप पीछे जाइए, उस दोहे में अंत में जो लाइन है, पीछे जो दोहा है, हाँ, जाते होई चरण रति शोकम, उसके ऊपर वाली पंक्ति ना, कहु ज्ञान विराग अरु माया, कहु सो भगति करहु जेहि दाया। हमको आप वो भक्ति बताइए जो आप दया करके लोगों को देते हैं, मतलब सबको नहीं देते हैं। मुक्ति मिल जाती है लेकिन भक्ति नहीं। ये तो अब वो भक्ति भगवान को प्रिय है। इसलिए भक्ति को कहा जाता है भगवान की पत्नी है, और माया को कहा जाता है भगवान की दासी है। जानते हैं आप, भगवान के पास दो पत्नियां हैं, दो स्त्रियां हैं, एक दासी है। वो माया कहते काम करो, ये करो, ये करो, ये करो। माया खलु नर्तकी बिचारी, और भक्ति तो रानी है। भक्ति के कारण भगवान कहीं भी पहुंच जाते हैं। भागवत में वर्णन है, एक सामान्य व्यक्ति के घर भी चले जाते हैं, किसके कारण? भक्ति के कारण। इतनी प्रिय है। विदुर का वो क्या खा लेते हैं? केले के छिलके, और शबरी के झूठे पैर। ये भक्ति है। भागवत में वर्णन है, नीच गृहे अपि, है ना, गच्छ, क्या श्लोक याद है? हाँ याद, हाँ, तो वहाँ आता है प्रथम, उसमें ही है, प्रारंभ में ही है। तो यहाँ पर आप भक्ति की बात सुनिए। भगवान ने भले ही विस्तार से बताया है, लेकिन हम उसको संक्षेप में देखेंगे। धर्म ते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवौ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो सुतंत्र अवलंबन आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला,
भगति की साधन कहु बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। पहली पंक्ति में तो भगवान वैराग्य और ज्ञान की बात कर देते हैं, फिर भक्ति की बात करते हैं। कहते हैं धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना। वैराग्य के पीछे बात कही थी, तो बोले धर्म का पालन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? वैराग्य। पाप कर्म और दुष्ट कर्म करेंगे तो कभी वैराग्य के अधिकारी हम नहीं होंगे। तो धर्म हेतु है वैराग्य में। जोग ते ज्ञाना, और जोग से क्या मिलेगा? ज्ञान। अब जोग मतलब योग। अब यहाँ योग का अर्थ मतलब योगासन, बोले वो नहीं अर्थ। यहाँ योगासन करने से ज्ञान मिलेगा ये अर्थ नहीं है। योगासन से आपको स्वास्थ्य मिलेगा, जोगते स्वास्थ्य, ऐसा कर सकते हैं। यहाँ योग का अर्थ है विचार, चिंतन, ज्ञान योग। हाँ, तो ज्ञान योग से आत्मज्ञान होगा। ये जोगते ज्ञाना, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सब योग शब्द में आ गया। अच्छा, और एक बार ज्ञान मिलेगा, ज्ञान हो जाएगा तो क्या मिलेगा? तो ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान से मोक्ष। अज्ञान के कारण ही बंधन है, ज्ञान से ही मोक्ष। जैसे कोई सपने में देख रहा है कि वो जेल में चला गया, तो अब जेल से छूटना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई कोर्ट केस करने की ज़रूरत नहीं, कोर्ट में जाने की जरूरत, उठने की ज़रूरत है। तो ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, है ना, ज्ञानेन एव तो कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष। तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदों ने कहा है, वेद प्रमाण है। तो एक पंक्ति में वैराग्य और ज्ञान की चर्चा फिर से कर दी। जैसे होते हैं ना, इसको कहते हैं सिंहावलोकन, शेर ऐसा मुड़ के देखता है उसको, फिर पीछे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंहावलोकन, रिकैप, रिवाइविंग, हाँ, रेट्रोस्पेक्ट। हाँ, रेट्रोस, फिर से पीछे जाके हम देखते हैं। मराठी में उजळणी कहते हैं। अड़ा हो गया तो मराठी में वही जो पीछे बताया वही वापस देखना, तो वही पीछे बताया है, वैराग्य, ज्ञान। अच्छा, अब आते हैं भक्ति के ऊपर। जाते बेगी द्रवऊ मैं भाई, भैया, भाई हैं। बोले भक्ति पूछ रहे हो ना, सो मम भगति, वो भक्ति है। अब ध्यान से सुनिए। बोले क्या है भक्ति? एक लक्षण बताया यहाँ, जाते बेगी द्रवऊ, बस जिसके कारण मैं तुरंत ही द्रवित हो जाता हूँ। बेगी मतलब जल्दी, द्रवी मतलब द्रवणशील, पिघल जाना। अब यहाँ एक बहुत समझने की बात है, भक्ति का ऐसा एक भी लक्षण नहीं किया कि भजन करना भक्ति है, पूजा करना भक्ति है, जोर जोर से गाना भक्ति है, लोगों को परेशान करना भक्ति है। हमारी भक्ति होती है और मोहल्ले वाले लोग परेशान होते हैं, कई बार होती है। जागरण वगैरह होता है ना, सबको जगाते हैं वो फिर। तो भक्ति मतलब ऐसी एक क्रिया विशेष नहीं है, 10 घंटे पूजा करना भक्ति है। बोले जिस ऐसा आचरण जिसके द्वारा मेरा हृदय पिघल जाए, बस अद्भुत है ना। असली प्रेम तो वही है ना जो व्यक्ति को पिघला दे।
अब बताइए कौन से वेद में लिखा है कि झूठे बेर खिलाना भक्त उपासना की एक विधि है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? लेकिन भगवान जो है वो खा के पिघलते हैं, बड़ा आशीर्वाद देते हैं शबरी को। केवट की कथा बड़ी अच्छी है। भगवान से वो थोड़ा छेड़छाड़ करता है और भगवान उसके ऊपर नाराज नहीं होते, प्रेम लपेटे अटपटे बेसे करुणायन, बड़े खुश होते हैं। बड़ी अच्छी कथा है। तो जिसके भी द्वारा भगवान खुश हो जाए वो भक्ति है, ये बात है। भगवान विधि को नहीं देखते, भाव को देखते हैं ना, ये बड़ा प्रसिद्ध है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। और व्यवहार में भी हम यही देखते हैं, कोई यदि प्रेम से बात करें तो हमको अच्छा लगता है, लेकिन तिरस्कार पूर्वक यदि वो कोई बड़ी चीज़ भी दे तो बोले रख लो, तो रख लो, अपमान पूर्वक। तो व्यक्ति जानता है कि वस्तु से ज़्यादा कीमत भाव की है, प्रेम की है, भावना की है। तो ये भगवान में तो ये बहुत ही ज़्यादा है। यदि केवल वस्तु की ही कीमत को वो महत्व देते तो कभी गरीब व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकता। गरीब व्यक्ति भगवान को खुश कर ही नहीं सकता। वो डोंगरे जी महाराज बड़ा अच्छा कहते थे, बोले ये अच्छा है कि भगवान को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, नहीं तो बेचारे गरीब लोगों को भगवान मिलते ही नहीं तब तो जाते बेगी द्रवऊ। अच्छा, जितने भी संत लोग हुए हैं आप देखिए एकदम सामान्य से भी नीचे। महाराष्ट्र में तो सब ऐसे ही संत हैं, कोई कुम्हार है तो कोई क्या दर्जी है तो कोई माली है, ऐसे ऐसे सब लोग हैं। महार है, झाला महार, पंडरी, जाति एकदम उनकी है, लेकिन सब लोगों की भक्ति एकदम उच्च स्तर की। मीराबाई तो राजघराने की थी, है ना, अलग अलग है। तो जनक तो राजा है लेकिन वो भी भगत है। तो कोई राजा भी हो सकता है, कोई व्यापारी हो सकता है। नरसिंह मेहता क्या थे? नहीं मालूम, व्यापारी थे आई थिंक, वैश्य थे आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। लेकिन भगवान, हाँ, रैदास, तो फिर से सब अलग अलग है। तो जाते बेगी द्रवमय भाई, ये मुख्य बात है। और इसलिए आगे तुरंत लिखते हैं, सो स्वतंत्र अवलंबन आना तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना। भक्ति स्वतंत्र है, ये आ गया ना यहाँ, स्वतंत्र। स्वतंत्र का अर्थ है सुतंत्र। स्वतंत्र, तंत्र मतलब होता है शासन, ध्यान से सुनना। परतंत्र मतलब दूसरे का शासन, राजतंत्र राजा का शासन, लोकतंत्र लोगों का शासन, स्वतंत्र स्वयं का शासन। मतलब यहाँ पर यह है, भक्ति जो है दूसरी चीज़ों पर आधारित नहीं है। जाति, आयु, लिंग, ये सब, शिक्षा, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, स्वतंत्र इनसे। इसलिए कोई भी जाति, कोई भी लिंग, कोई भी धर्म, कोई भी आयु, सब अधिकारी है भक्ति के। स्वतंत्र अवलंबन आना। देखो, नहीं तो अन्य जो मार्ग है ना उसमें कोई ना कोई शर्त लगती है। योगासन करना है तो यदि आप बीमार हो तो योगासन नहीं कर सकते, बोले पहले ठीक हो फिर। लेकिन बीमार व्यक्ति भक्ति कर सकता है कि नहीं? प्रेम कर सकता है, नाम ले सकता है। प्राणायाम करना है तो ठीक होना चाहिए, नाक ठीक होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये स्वतंत्र है। निरक्षर व्यक्ति भी कर सकता है और साक्षर भी कर सकता है, शिक्षित अशिक्षित, कोई अवलंबन नहीं है। अवलंबन मतलब आधार। ऐसा नहीं कि जिसके पास आधार कार्ड है वही भक्ति कर सकता है।
आधार कार्ड लगता है ना, बिना आधार कार्ड क्या, तो अवलंबन क्या है, आधार कार्ड, वीज़ा, पासपोर्ट, टिकट। लेकिन भक्ति में इस तरह की कोई बात नहीं है। तो भगति स्वतंत्र अवलंबना, सो स्वतंत्र अवलंबना ना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। हाँ, भक्ति किसी के अधीन नहीं है, लेकिन भक्ति के अधीन ज्ञान और विज्ञान है। वाह, मतलब क्या, भक्ति तो आप कर सकते हो, और जब भक्ति करोगे तो ज्ञान होगा। देखो यहाँ ऐसा लिखा है, भक्ति के अधीन क्या है, ज्ञान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भागवत में है। भक्ति को वहाँ माता कहा है, और उसके पुत्र कौन है, ज्ञान और वैराग्य। तो कारण माता है कि नहीं, कारण माता होती, पुत्र कार्य होता है। तो भक्ति कारण है और कार्य ज्ञान। और बिल्कुल सही बात है ये, व्यवहार में भी आप देखिए, जिससे आप प्रेम करते हो फिर उसका आपको ज्ञान होता है। जिससे आपका प्रेम का संबंध जुड़ा, उसके बारे में आप जानना चाहते हो कि नहीं, अधिक अधिक। एक बार जहाँ लड़का और लड़की की शादी तय हो गई ना, और में प्रेम आ गया, तो एक दूसरे को जानना चाहते, कहाँ रहते हो, ईमेल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जिससे कोई प्रेम का संबंध ही नहीं, उसका कोई जानकारी आप लोगे नहीं। ट्रेन में जा रहे हो और कोई आपका मित्र बन गया, तो तुरंत जो है उसके बारे में जानना के उत्सुक हो जाते हैं कि नहीं। आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका फ़ोन नंबर दीजिए, व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मतलब सारी जानकारी, ज्ञान। प्रेम के अधीन, प्रिय व्यक्ति के और अधिक हम निकट होना चाहते हैं, और निकटता में हेतु ज्ञान है। जितना ज्ञान होगा उतना वो निकट होगा। तो ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। बोले आप इतनी भक्ति की तारीफ कर रहे हैं, ये भक्ति कहाँ मिलेगी जरा बताइए। तो भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति जो है वो कैसी है, सुख की मूल है। वस्तु सुख का मूल है कि नहीं मालूम नहीं, वस्तु मिलने के बाद सुख मिलेगा कि नहीं डाउटफुल है, लेकिन भक्ति मिलने के बाद सुख मिलेगा ये पक्का है, ये सिद्ध है। जैसे शक्कर खाने के बाद जीभ पर मिठास आएगी ही, ये पक्का है। दूसरी चीज़ खाने पे मिठास आएगी कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि शक्कर का धर्म ही मिठास है, ऐसे ही भगवान का धर्म ही आनंद है। आज तक ऐसा किसी ने नहीं कहा कि हम भक्ति करके पछता रहे हैं, ऐसा कोई बोला क्या? बल्कि वो ये पछताता है कि जल्दी क्यों नहीं हमने शुरू की। इस बात का पछतावा होता है। तो सुख मूला बोले कहाँ मिलेगी, मिलई जो संत होई अनुकूला। संत यदि अनुकूल हो जाए तो मिल जाएगी। अब इसको भी उल्टा अर्थ कर लीजिए, संत हमेशा ही अनुकूल है, हम संत के अनुकूल हो जाए, है कि नहीं। जैसे सूर्य तो निरंतर प्रकाश दे ही रहा है, बोले जब सूर्य प्रकाश देगा तब हमारे कमरे में प्रकाश आएगा, वो तो दे ही रहा है। खिड़की आप खोल दीजिए, खत्म बात। आप अनुकूल होइए ना, वो तो अनुकूल है। तो मिलई जो संत हो, ये जितना संत के साथ रहेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। ये ठीक है। चलिए अब यहाँ रुकते हैं। हम सोच रहे थे पूरा हो जाए लेकिन नहीं हो पाएगा। चलिए अब अगली कक्षा होगी 4 बजे। मालूम नहीं 4 बजे नहीं होगी, शाम को देखते हैं। राम 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 राम।
राम 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 राम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।